सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। आज हम बात करेंगे कि दुष्ट कई बार विश्वासियों के जीवन में परीक्षाओं को लाता है। वो उनके लिए फंदे बिछाता है और विश्वासी लोग उस फंदे में फंस जाता है और उस फंदे में फंसने के कारण कई बार बहुत बड़ी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो आज परमेश्वर का वचन से हम सीखेंगे कि उन परीक्षाओं से हम कैसे निकलें, हम ऐसा क्या करें ताकि हम दुष्ट के फंदों में ना फंसें, हम परीक्षा में ना पड़ें, हम उस पर विजय हो जाएं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 7 आयत। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। आमीन। यहाँ पर बात की गई है, आदम और हव्वा के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। जब इन दोनों ने अपनी अपनी भेंट को परमेश्वर को चढ़ाया तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आपने क्या दिया यह मैटर नहीं रखता, आपने किस मन से दिया परमेश्वर ये जानता है। और परमेश्वर कैन के हृदय को जानता था, इसलिए उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। तब कैन परमेश्वर पर क्रोधित हुआ, परंतु परमेश्वर ने कैन को समझाया, यदि तू अच्छा करेगा, यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी स्वीकार की जाएगी। यदि तू अच्छा नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर खड़ा रहेगा और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उस पर अधिकार करना है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है जो दुष्ट पाप को लेके आता है, जो तुझे परीक्षा में गिराना चाहता है, जो तुझे फंदों में फंसाए हुए है, तुझे उस पे प्रभुता पानी है। परंतु कैन नहीं समझ पाया और बाद में उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया और वहाँ पर उसने दुष्ट की इच्छा को पूरा कर दिया और उस फंदे में फंस गया जो दुष्ट ने उसके लिए बिछाया। परंतु परमेश्वर ने कैन को आगाह कर दिया था, समझा दिया था कि तुझे उस दुष्ट पर, उस पाप पर विजय पाना है, प्रभुता पानी है। तुझे उसके जाल में नहीं फंसना है, बल्कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उस पर जीतना है। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के सामने भी दुष्ट परीक्षा को लेके आया। जब परमेश्वर 40 दिन उपवास में रहे और उपवास के बाद परमेश्वर की परीक्षा इब्लिस ने ली। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान हर समय आपको परीक्षा में डालता है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में हो, आप परमेश्वर के वचनों में हो, आप वचनों में बने हुए हो, आप प्रार्थना में बने हुए हो, आप प्रार्थना में लगे हो, आप कंटिन्यू प्रार्थना में हो, तो आपको हर एक परीक्षा से परमेश्वर निकाल लेगा। आपको पाप से दूर रहना है, आपको पाप उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि पाप में ही दुष्ट डालता है ताकि हम उसके फंदे में फंस जाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी उस पाप पर प्रभुता करनी है, उस दुष्ट पर जिसने आपको परीक्षा में डाला हुआ है उस पर प्रभुता करनी है। आपको प्रभुता करनी है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आपको उसके विरोध में परमेश्वर के वचन को बोलना होगा। यदि आप उसके विरोध में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। जो
दुष्ट ने आपके लिए जाल बिछाए हुए, जो फंदे डाले हुए हैं, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम क्लेम करते हैं तो दुष्ट की कोई औकात नहीं कि वो टिक नहीं पाए। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आपको वचनों के साथ क्लेम करना है, आपको प्रार्थनाओं में बने रहना है, आपको वचनों में बने रहना है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही है जो आपको हर एक परीक्षा से निकालेगा। आपको परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। मैं आशा करती परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के ईश्वर की ओर अपने ये दोनों हाथ उठा के शैतान पर परमेश्वर के वचन के द्वारा क्लेम करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। प्रभु आपकी बढ़ाई हो। अति पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में परमेश्वर आप बढ़ाई के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हम सबको एक नया जीवन दिया है। प्रभु आपने हमारा उद्धार करा है। प्रभु आपने हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार के पाप जो परमेश्वर हमें दुष्ट परीक्षा में डालता, मेरे खुदा प्रभु हमारे भाई बहनों को मेरे खुदा अपने बेटे बेटी पे परमेश्वर अपना दया बना के रखे मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि हम कोई भी ऐसी परीक्षा में ना पड़े, कोई भी पाप में ना पड़े प्रभु जी जो शैतान की ओर से हो। प्रभु जी हमें आपकी पवित्र आत्मा उसी समय गाइड करे, ताकि हम प्रभु तेरे वचन को बोल के परमेश्वर शैतान को भगा सके। प्रभु जी आप अपने लोगों की सहायता करें, मदद करें, हर एक प्रकार की गलत बातों से बचाएं। प्रभु होली स्पिरिट इनकी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हम आत्मा से प्रार्थना कर सकें। हर एक जन प्रभु जी जो इस प्रार्थना में परमेश्वर उपस्थित है, इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, जो भी इनकी प्रभु जी नीड है, जो भी आवश्यकता है परमेश्वर उन्हें आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर इनके जीवन में परीक्षाएं परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख हर एक भाई बहन की परीक्षाओं को रखते हैं प्रभु जी, इनके जीवन में काम करें परमेश्वर। हर एक जीवन में परमेश्वर अपना काम करें परमेश्वर प्रभु, हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा कार्य करें। जिस प्रकार प्रभु जी आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया, जैसे कैन और हाबिल के जीवन में परमेश्वर आपने प्रभु उन्हें सिखाया कि पाप मत कर, और परमेश्वर प्रभु उनके जीवन से हमने उस वचन से सीखा कि जब पाप किया कैन ने तो वह परीक्षा में पड़ा, और हाबिल को परमेश्वर आपने स्वीकार किया। परमेश्वर प्रभु हमें भी ऐसा ही बने, ताकि प्रभु आप हमें स्वीकार करें, हम किसी भी पाप में ना पड़े परमेश्वर। प्रभु जी आपने हर एक भाई बहन को अधिकार दिया है प्रभु जी, उस अधिकार से मेरे खुदा दुष्ट की जो भी परमेश्वर चाल है, परीक्षाएं इनके जीवन में प्रभु जी, जो नशे में पड़े हुए हैं, जो बीमारियों में हैं, जो दुखों में है, संकटों में प्रभु जी आपके वचन को क्लेम करके परमेश्वर उन परीक्षाओं से निकल सके। आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे प्रभु जी। इस दिन में मेरे खुदा इनके साथ रहें परमेश्वर, हर एक परीक्षा से, हर एक पाप से प्रभु जी इन्हें बचा के रखें मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको सौंपते, प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन।